गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। पहले चरण में राज्य की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान हुआ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से सत्ता में है और इस बार चुनाव में भी पूरा जोर लगा रही है। हालांकि अभी तक गुजरात में टक्कर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखी जाती थी, लेकिन दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। आपके चुनाव में उतरने से मुकाबला इस बार यहाँ त्रिकोणीय हो गया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं, लेकिन पार्टियों के प्रमुख नेताओं का अब भी यही मानना है कि मुख्य मुकाबला तो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। पहले चरण के मतदान में आज कई राजनीतिक हस्तियों ने भी मतदान में हिस्सा लिया और वोट डालने के बाद मीडिया के सामने आकर जीत की बात कही। भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवावा जाडेजा ने भी आज मतदान में हिस्सा लिया। रिवावा जाडेजा जामनगर उत्तर से चुनाव लड़ रही हैं। जो फर्स्ट वोटर्स हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके पास ऐसा महादान है कि आप एक वोट से जो पॉलिटिकल जितना भी एक आप रिस्पॉन्सिबल बन के देश के फ्यूचर को क्रिएट करने में आपका जो एक योगदान रहना चाहिए वो आपको हक मिल रहा है, तो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, बहुत अच्छे से अवेयर होके आपका वोट करें। हालांकि रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं। इस बारे में जब रिवावा जडेजा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये पहली बार नहीं है जब एक ही परिवार के लोग अलग अलग विचारधारा के साथ हो। भाजपा को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। वही कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव पहले से ही कुछ ज्यादा कठिन होता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस बार राज्य में दिग्गज नेता अहमद पटेल के बिना चुनाव में उतरी है। माना ये जा रहा था कि पिता की राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी मुमताज पटेल संभालेंगी और अपने पिता की चुनावी सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में आम आदमी पार्टी के आने से चुनाव पर पड़ने वाले असर के सवाल पर मुमताज पटेल ने साफ कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। हम लोग जो एडवोकेट कर रहे हैं परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव 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 बहुत हो चुका है। 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो काफी खल रही होगी। महंगाई सबसे बड़ी बात है। अब औरतों के बीच में जाएं तो परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो और दूसरा आप देखिए अगर ये शहरों की बात ना करें पर आप रूरल गुजरात में आए तो सड़कें, बिजली, पानी, सड़क, मेन इशू तो वही है। कनेक्टिविटी, आजकल मोबाइल फोन के बिना काम कहाँ चलता है। आप सड़कों पे जब घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको घंटों नेटवर्क नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हाल क्या है रूरल गुजरात का। एक तरीके से अगर 5 साल 10 साल मुद्दे नहीं बदलते हैं तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और मैं तो यही कहती हूँ कि लोकतंत्र है, अगर दूसरे ने भी सही काम नहीं किया तो फिर कोई तीसरा। अभी हर 5 साल हम लोगों को संविधान ने मौका दिया है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं, तो हमें पूरा हक बनता है कि हम ये अपना वोट का पूरे सही तरीके से इस्तेमाल करें। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आज पहले चरण के मतदान के दौरान सूरत में अपना वोट डाला और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की। ANI से बातचीत के दौरान राज्य के गृह मंत्री ने कहा, गुजरात की जनता अपने 27 साल के रिश्ते को जारी रखेगी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। मेरे क्षेत्र की माताओं की सेवा के लिए मैंने मतदान किया है। मेरे राज्य के सभी युवाओं को मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने मतदान का जरूर से उपयोग करना। मतदान का उपयोग करके गुजरात की जनता के हित में टीम गुजरात के तौर पे हम जिस प्रकार से पिछले कई सालों से ये गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से गुजरात के कोने कोने में ये वक्त भी गुजरात के हित के लोगों की जीत हो। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक फिर से एक बार 2022 से 27 तक गुजरात की जनता की सेवा करें, ऐसा मौका फिर से एक बार गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी टीम गुजरात के तौर पे देश भर में उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।